बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज की इस मुख्तसर वीडियो में जो हमारा उन्वान गुफ्तगू रहेगा वो ये रहेगा कि क्यों हम जो है हसन अल्लाह यारी फितनातुल असर और इस्तेमार का एजेंट, इस्तेमार का पालतू, उसके बाइकाट का या उससे ज़ारे बेजारी का या उसकी जो माली इमदाद आप लोग करते हैं इमोशनल ब्लैकमेल होकर कि जनाब दफ़ाए अहले बैत कर रहा है, मुदाफ़े मकतब तशय्यो है, मुदाफ़े अहले बैत है और जनाब धूल चटा देता है, फलाना कर देता है। तो अक्सर ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि जी आप अगर उसके कुछ बातों से मुत्तफिक नहीं, जैसे कि कई लोग आपकी बातों यानी मेरी बातों से मुत्तफिक नहीं, तो अगर कोई आपको सुनने से मना करे या साथ देने से मना करे तो आपको कैसा लगेगा। तो आप अगर यारी की कुछ बातों से इत्तफाक नहीं करते तो उसका ये मकसद थोड़ी है कि आप सरेआम जनाब उसको एजेंट बोलें या मदारी बोलें या उसका हुक्म दें। जनाब हुक्म तो नहीं, खैर हम तो हुक्म नहीं दे सकते, लेकिन अल्फाज यही मेरे पास मैसेज में पढ़े हैं कि आप हुक्म दें जनाब सबको कि जनाब इससे बेसारी का इजहार करें। तो ये क्या वजूहात है, क्यों ये तो आप ज़ातियात की तरफ जा रहे हैं। तो हम आज की वीडियो में मुख्तसरन इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि यारी से बेजारी क्यों ज़रूरी है। और ये मेरे लिए या जो मुखालिफिन यारी हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना, आप देखेंगे गल्लात में भी ऐसे ज़र्क नकवी टाइप के बंदे हैं जो बज़ाहिर पीछे से कुछ बातों में इनका कनेक्शन एक ही है, लेकिन वो भी यारी के शदीद मुखालिफ हैं। और इसी तरह आप देखेंगे कि मुज्तहिदीन के मुक़ल्लिदीन या मुज्तहिदीन के वकला जो हैं वो इसके मुखालिफ होंगे, हालांकि कई बातों पर वलायत तकवीनी समेत कई बातों पर ये पीछे कनेक्शन एक ही रखते हैं। तो हम किस बेस पे कहते हैं, हालांकि उनके पास वजूहात और हैं। अगर मुज्तहिदीन के वकला या मुज्तहिदीन के चाहने वाले यारी के से बेजारी का या बाइकाट का कहते हैं तो उसके पीछे वजह एक ही है कि वो जनाब वकला मुज्तहिदीन के जो काबरीन हैं, मुज्तहिदीन हैं, बुजुर्गान हैं, उनकी तकफीर करता है, तकलीद को हराम कहता है, फ़ेले गुनाह कबीरा गर्दानता है इसको, वलायत फ़कीह को जो है बातिल मानता है, बरमला। हम वलायत फ़कीह के कायल नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं ईरान की हद तक वो निज़ाम उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है। अगर आलमी तौर पर खामना साहब रहबर मुअज़्ज़म हैं या वली फ़कीह हैं तो आलमी तौर पर उनका चुनाव भी हो और हर 2 से 3 साल बाद या 5 साल बाद हो, इसलिए कि यह ओहदा मनसूस मिनल्लाह ओहदा नहीं है, अल्लाह की तरफ से रहबर मुअज़्ज़म को मनसूस नहीं किया गया है। ये सियासी बुनियादी तौर पर घड़ा हुआ एक ओहदा है। ये कोई वैसा नाइब इमाम वाला ओहदा नहीं है कि इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर तक अब जनाब ये है कि जनाब रहबर मुअज़्ज़म जो है वो उसी सीट पर बैठ गए हैं जिस पे इमाम है, बेशक कायम मकाम के तौर पर बैठे। तो ये बिल्कुल इस चीज़ के हम कायल नहीं हैं। हम सियासी बुनियादों पर इसको एक बनाया हुआ ओहदा कहते हैं। और ईरान ममलिकत ईरान के लिए जो है वो ठीक है, उनका राइट है, उनको ये निज़ाम सूट करे या इससे भी आगे कोई रिफाइन इसकी शेप ले आए, लेकिन उसको थोपा ना जाए पूरी दुनिया के शियान के ऊपर। अगर थोपा जाए तो फिर उनकी रजामंदी से थोपा जाए। चले आम आवाम में इतना शऊर नहीं होता, ठीक है, तो जो पूरी दुनिया में काबरीन हैं, उलमाए बुजुर्गान हैं, उनका हर 5 साल बाद या 3 साल बाद एक इलेक्शन के ज़रिए उनकी राय ली जाए और फिर वो जो रहबर हो वो वाक़यातन रहबर अमरुल मुस्लिमीन या रहबर शियान जहान कहलाने के मुस्तहिक़ हैं। और फिर जो रहबर हों वो किसी एक मुल्क की मखसूस सिर्फ मफाद या नफ़ा या नुकसान देकर अपने बयान ना दें, फतवे ना दें, वो आलमी तौर पर फिर नुमाइंदगी करें तमाम शियान की। तो ये हमारा एक इख्तलाफ है, लेकिन जिस तरह से यारी उसको वो चीज़ें करता है हम उस हद तक नहीं जाते हैं जी। तो उनके पास वजह यह है इसकी मुखालफत की यारी की, वो मुज्तहिदीन की तकफीर करना, तकलीद को बातिल करार देना और दीगर कुछ मसाइल के ऊपर है। यही वजह है कि जब आप देखते हैं
कि यार ये सरेआम कुरान को नाकस कह रहा है, सरेआम जनाब ज़ैद शहीद अलीफुल कुरान अलैहिस्सलाम की तकफीर कर रहा है, नास भी कह रहा है उनको। हालांकि जनाब ज़ैद शहीद के बारे में अयून अखबारुर रज़ा में जो शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने रवायात इकट्ठी की हैं वो आप पढ़ें, आपको जनाब ज़ैद शहीद का मर्तबा और मकाम इंशाल्लाह मालूम होगा। तो उनको उससे कोई नहीं है कि वो जनाब ज़ैद शहीद की तकफीर करे, उनको नासबी बोले। इमाम जदगान में कई ऐसे नाम हैं जिनकी वो तकफीर करता है, उनको नासबी बोलता है। वो कुरान को सरेआम बरमला नाकस कहे, इससे लेना देना मुज्तहीदीन के चाहने वालों का कोई नहीं। उनका दुखती राग तब फड़कती है जब यारी कोई इब्राहिम रईसी शहीद के खिलाफ बयान दाग देता है, खामनई साहब के खिलाफ बयान दाग देता है, सिस्तानी साहब के खिलाफ बयान दाग देता है। फिर वो सोए हुए जो है ना वलायती इनकलाबी वो जागते हैं, या जवाहर नकवी साहब के हवाले से कोई बात कर देता है तो फिर इधर से ये सारे इनकलाबियान जो हैं ये मुतरक हो जाते हैं। वो तौहीद को रगड़ा देता रहे, यानी सरेआम फरिश्तों से रिज़्क मांगने को कहता है जिसमें कोई मजाका नहीं। सरेआम बीवी से चाय मांगने को कहता है, ये अगर या अली मदद कहना ठीक नहीं है तो बीवी से चाय मांगना भी ठीक नहीं। कौन सी बात किससे मिला रहा है? उससे इन इनकलाबियों को, इन वलायतियों को, ये मुज्तहीदीन के चाहने वालों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनटिल अनलेस कि जब तक जारी कोई बयान ना दाग दे सिस्तानी साहब, खामनई साहब, वलायत फ़की या इस तरह के अमूर के ऊपर, फिर इनकी सोई हुई गैरत जागती है और फिर आके धड़ाधड़ वीडियोस, यारी ये है यारी वो है। हमारा मतम नज़र कुछ और है। हम शख्सियत परस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह पाक हैं। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत, तौफीक और उसकी दी गई इनायत के बाद जिस शख्सियत से काफ़ी कुछ सीखा, उस्ताद बुजुर्गवार कहते हैं। हमने अल मकतब के टाइटल पर जिनकी तस्वीर लगाई और अंदर बाप बांधा, खराज तहसीन पेश किया, हम उस शख्सियत यानी क़िबला आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी आला मुकाम उर्फ डक्कू साहब, हम उनसे भी शदीद इख्तलाफ कई मौज़ूआत पे रखते हैं चूँकि हम शख्सियत परस्त हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहिए, फ़ख्र तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुतमईन है कि जिन चीज़ों के ऊपर क़िबला साहब से इख्तलाफ किए, उनके रूबरू भी किए, टेलीफोन पे भी किए, आज भी ऑडियोज़ मुख्तलिफ निकल रही हैं, उन चीज़ों पे खुद क़िबला साहब रजू करना चाह रहे थे या कर चुके थे। हम शख्सियत परस्ती नहीं, शख्सियत परस्ती के कायल नहीं है। हम जो यारी से बाजारी के उसके वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे बेजार हो जाइए, इससे दूर हो जाइए। ये खुदा की कसम, ये फितना अल असर जो है ये मकतब तशय्यो की दफ़ा करने नहीं आया। मकतब तशय्यो को कुछ अर्सा आप ठहर जाएं, आप देखिएगा। देखिए आपने एक अक्सरियत खामोश, अक्सरियत लेकिन खामोश बरादरान अहले सुन्नत के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की अवाम की खोदी है हमायत। क्यों खोदी है? चूँकि जो इंतहाब संद गैर शिया एलिमेंट्स थे, इंतहाब संद मुतदिल मजाज की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो डे वन से उनका स्लोगन ही ये था, काफर काफर शिया काफर। क्यों काफर? कि जनाब उम्मतुल मोमिनीन में से जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खुलफा सलासा में तीनों खुलफा और दीगर शख्सियात की ये बरमला तकफीर करते हैं। शियों का कुरान और है, इस कुरान को मुकम्मल ही नहीं मानते। तो ये चीज़ें जो शिया मुखालिफ एलिमेंट्स थे, जैसे पाकिस्तान में लश्कर जंगवी ग्रुप है, सिपाही साहबा या इस तरह के, तो ये तो कुछ ज़ईफ़ रवायात हमारी कुतुब अरबा या दीगर जगहों से लेके, तो ये तो शुरू से अवाम अहले सुन्नत, नौजवान अहले सुन्नत, नौजवानान अहले सुन्नत को शुरू से ये कह रहे थे। अभी आप देखें फ़रूकी साहब हैं को कराची के, उनका कुछ साल पुराना, ताज़ा नहीं, कुछ साल पुराना मैंने क्लिप एक देखा जिसमें वो गालिबन किसी हॉस्पिटल में हैं, वहाँ से वो बयान जारी कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि जनाब अब हमें शियों को मारने की ज़रूरत नहीं, अब इनका हाल वो कर देंगे कि कोई भी सुन्नी इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं होगा। अच्छा, तो इन सब प्रोपोगंडा कह लें या हकीकत तो कुछ थी, कुतुब में कुछ ऐसी चीज़ें थी। आज जो हमारे बड़े एक हीरो हैं बुजुर्ग, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और ये अभी जो कुछ देर पहले मैं वलायत फ़की की बात कर रहा था उसके बानी है जी, उनकी कुतुब से अब वो कुतुब भी कुछ बैन कर दी या मवाद निकाल दिया गया। उनकी कुतुब में बड़ा बड़ा कुछ लिखा था जिससे वो सरेआम लड़ाते फिरते थे, ये देखो सुन्नियों गैरत खाओ, ये शिया तुम्हारे। अब देखें, मैं अक्सर अपने नौजवानों से वीडियोज़ में भी, निजी महफिल में भी और वैसे भी बात करता हूँ कि देखें, आप जिन शख्सियात को जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का कातिल समझते हैं, जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हक गज़ब करने वाला समझते हैं, आप जिन शख्सियात को दुश्मनाने अहले बैत तस्वर करते हैं, हमारे बरादरान के जो आम अवाम हैं उन्होंने बचपन से एंड तक उनकी फ़ज़ाइल पढ़े होते हैं किताबों में या सुने होते हैं अपने अपने उलमा से। तो आप जब ये तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं ना, तो वो नज़दीक होने की बजाय मामला और ख़राब हो जाता है। जब आप ऐसा तरीके से अदबी दायरे के अंदर रहते हुए इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं तो अगला सुनता है।
और फिर उसकी तहकीक करता है, जस्तजू करता है। तो ये चीज़ें तो चल रही थी, यानी मुखालिफ जो बिल्कुल शिया को, जिनकी नज़र में ना शिया का इस्लाम साबित है, ना मुसलमान है, और ना उनको शायद उनके नज़दीक, उन इंतहाब पसंदों के नज़दीक ना ही किसी शिया को जीने का हक है जी। वो जो कुव्वतें थी वो तो मुतहरक थी डे वन से, कि अहले सुन्नत के मोतदल मजाज जो खामोश शख्सियत है, जो शियों के साथ मरमों में मिलकर सबीले भी लगाते हैं, अयाम गम में जनाब पूरा साथ देते हैं, और फिर रबीउल अव्वल में उन्हीं शियों को लोग देखते हैं कि वो रबीउल अव्वल के जुलूस की मेज़बानी कर रहे होते हैं। तो ये जो मुखालिफ कुव्वतें थी ना, ये तो इसी चक्कर में थी, लेकिन इनकी उस तरह से सुनवाई नहीं थी हो रही। लोग कहते थे नहीं यार, प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, शिया इस तरह के है नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको इस फितना यारी, इस एजेंट यारी, मदारी का बाइकाट क्यों करना चाहिए। अब हुआ क्या इसके आने के बाद से, और ख़ासकर जब से ये खबीसुल फितरत इंसान उर्दू वाली साइड पे आया है, तब से नुकसान आपको क्या क्या हुआ। सबसे पहला नुकसान कि ये जो खामोश अहले सुन्नत की अक्सरियत आपके लिए, यानी शिया मकतब के लिए दर्द दिल रखती थी ना, जब शहादतें होती थी, बड़े बड़े मैंने सुन्नी खवातीन से लेकर बुजुर्गान को रोते देखा और ये कहते देखा कि जुल्म है, ज़्यादती है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर क्यों हो रहे हैं, उसकी सबसे पहली वजह यह है कि जो बातें सुनकर वो कहते थे ना कि नहीं यार इसमें प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, शिया इस तरह की गुस्ताखी, ठीक है शिया खुलफा सलासा को म्यार हक नहीं मानते या बरहक खुलफा नहीं मानते, लेकिन वो इससे आगे नहीं जाते हैं, वो जाहिल जाकर कुछ जाते होंगे, सारे शिया नहीं, पढ़े लिखे शिया नहीं। अब इस मदारी के एंट्री के बाद उर्दू सेशन में जब इसने एंट्री की है, उर्दू चैनल चलाया है, ये एक बहुत बड़ा पीछे प्लान है। ये बंदा आपकी मैं कहता हूं इसे कहें कि अगर ये वाकई हलाली और मोमिन है, ये दूसरों को हलाली का ताना देता है ना, इसे कहें कि जब से इसने सरेआम चंदा मांगना शुरू किया है, तब से अब तक की अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाए, और उसके पैरेलल जो इसने खर्च किया है अहले बैत टीवी के नाम पर, जो ये लोगों को गुमराह कर रहा है, वो भी आपको दिखाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसने जिस तरह से भी इसको पैसे भिजवाए हैं, पेपाल के जरिए, फलाना के जरिए, बैंक अकाउंट में, इसे कहें कि हलाली बन, मोमिन बन। हलाली का मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई वो नहीं, क्योंकि मेरे पास इसके कुछ क्लिप्स हैं जिसमें ये अपने मुखालिफिन को ये ताना दे रहा है। तो अब इसकी अपनी बारी हलाली बनने, इसे जिसने जिस तरह से भी फंड्स भिजवाए और भिजवाते रहे, वो आप जाने, आपका अल्लाह जाने, क़यामत वाले दिन हिसाब दे लेंगे आप कि आपका फंड कहाँ इस्तेमाल हुआ। लेकिन इससे कहें कि जरा जनाबे अली, आप कहते हैं, इसकी मेरे पास वो भी वीडियो पड़ी है जिसमें सरेआम आपको धमका रहा है अपने सुनने वालों को कि अगर तुम लोगों ने मुझे फंड ना दिए, एड ना दी, तो मैं बंद कर दूंगा तबलीग। यानी फंड्स और एड, ये इसका बुनियादी मतमा नजर था। अगर वो आ गया ठीक, वरना मैं बंद कर दूंगा। ये इसके अल्फाज मेरे पास महफूज हैं। इसकी एक और वीडियो मेरे पास महफूज है जिसमें पाकिस्तानी शियों को खूब रगड़ा दे रहा है। क्यों? कि जी वो फंड नहीं भिजवाते, कंजूस है। पाकिस्तानी शियों के मोमिनीन होने से इनकारी है एक वीडियो में, इल्ला माशाल्लाह कह रहा है जी, इल्ला माशाल्लाह। खैर बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन आप पर फर्ज है कि अहले बैत की तबलीगात जी, मैं वो मैंने इतना वो खर्चा, ये इससे कहेंगे वो सारा खर्चा भी आपको बताए, ठीक है, ईमानी कुरानी, अगर इसका कोई ईमान बाकी है, और हलाली होने का सबूत देते हुए सारा एक्सपेंस आपको बताए कि जिस कमरे में बैठ के जो मैं हफ्ते में एक दिन दो दिन ये ड्रामेबाजी करता हूँ, इसमें एक दो दिन में खर्चा कितना आता है और पूरी दुनिया से इसको फंड्स कितने आ रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए, आप मुझसे शिकवा कीजिएगा, मैं आपसे माजरत करूँ, आपके सामने आ जाएगी इसका मकसद क्या है। जितना जल्दी पे ये तेल डालेगा मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, उतना इसका कारोबार चलेगा। बैक एंड पे इसकी डोरियां जिनके हाथों में है, उन्होंने इसको खुली छुट्टी दी है कि हम तो जो भी तेरे साथ करेंगे भाई, माली या जो भी, तू भाई जितना समेट सकता है समेट, लेकिन मकसद ना भूलिए कि जलती पर तेल आग कम ना हो पाए। तो अब हुआ क्या? अब ये हुआ मोहतरम नाज़रीन सामीन कि वो खामोश मोतदल मजाज सुन्नी घराने, बच्चे बच्चियां कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, जो शिया के साथ जनाब बिल्कुल उन्होंने कहना कि नहीं ये जाहिल मौलवी और जाहिल जाकरों की बातें हैं, हम एक है कोई ऐसी। अब जब से इसके लेक्चर आना शुरू हुए ना, और बरमला उनको सुनाए जाते हैं अब इसके क्लिप काट काट के, ये लो, ये तो जाहिल जाकर नहीं, ये तो अमेरिका में बैठा हुआ एक सूटेड बूटेड इंसान है, पढ़ा लिखा बंदा है, मुख्तलिफ जुबानें जानता है। देखो जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किन अलकाबात से मुखातब कर रहा है। देखो सरेआम कह रहा है कि खुलफा सलासा का इस्लाम साबित करो आकर। देखो सरेआम दुत्कार रहा है और कह रहा है कि जनाब वो तो मुर्तद हो गए थे। देखो जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रवायत को लेकर कि महरम बनाने के लिए, वो उसमें मैं नहीं वो पढ़ता किसी की दिलजारी ना हो, तो देखो किस तरह से उस रवायत की बुनियाद पर जनाब आयशा के ऊपर कैसी कैसी तोहमतें ये शख्स लगा रहा है।
अब जनाब ये कलई खुलती गई, ये पर्दा उतरता गया, ये नकाब शीयत के चेहरे से खिसकता गया आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब लोगों ने, वो मोतदिल मजाजों ने पीछे हटना शुरू कर दिया कि नहीं यार, बात तो सिपा साहबा वाले जो हैं, अब वो उनको अच्छे लगने लग पड़े कि जनाब वो तो वाकई दिफा साहबा कर रहे थे, वो तो ठीक कह रहे थे कि ये तो बदतरीन गुस्ताख है। ठीक है, आप लोग इधर दीवाने हो गए, ओ हो, ओ अहले बैत का मौजा आ गया, ओ हो, आसमान से कुछ चीज नाज़िल हो गई। हालांकि यारी उन उलमा के जूतियों के नीचे लगा गंद भी नहीं है कि जिन उलमा ने बड़े सगीर पाको हिंद में जिस तरह से तबलीगें की हैं, ओ हो, आप सोच नहीं सकते। टांगों पर, साइकिलों पर, पैदल जा जाके, कुछ उलमा को मैं जानता हूँ जाती तौर कि टांगों पर जा जाके तबलीगात के सिलसिले में मजालिस महफिल, और उन उलमा की जूतियों की भी लगा गंद भी ये नहीं है, खाक भी नहीं है कि जिन्होंने मकतब तशय्यो का और अहले बैत का दफा किया, मनाजरे लड़े, दू बदू मनाजरे किए। लेकिन आप लोग इस तरह से दीवाने हो गए, ओए होए होए, वो अहले बैत का मौजा आ गया, वो अल्लाह ने क्या चीज बना, कख भी नहीं। और पहले खुद अहले बैत से तो पूछ लो, रहनुमाई ले लो उनकी तालीमात से, क्या ऐसा मनाजर, ऐसा मुदाफे, ऐसा शेखुल हदीस आपके लिए काबिल कबूल है जो तस्वीर का एक रुख तो ये पेश कर रहा है कि आपका दिफा कर रहा है, लेकिन अहले बैत अज़ाम अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें आप पर हों, क्या अहले बैत आपके दिफा के नाम पर जो ये शीयत को मसक करके पेश कर रहा है कि बदतमीज तरीन कौम शिया, क्या आपके लिए वो काबिल कबूल है? ऐ मौला अली सरकार, आपने बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 34, 35, 36 साल के करीब अरसा खुलफा सलासा में गुजारा है, क्या आपको माज अल्लाह इतना भी पता ना चला जो हसन अल्लाह यारी को पता चल गया कि ये खुलफा तो इस्लाम से फिर चुके थे, हुकूमत हासिल कर ली इस्लाम के नाम पे, अंदर से तो ये माज अल्लाह काफिर थे। तो आपने जनाब इनके पीछे चलना मुनासिब समझा या खामोश रहना मुनासिब समझा और इनको करने दी मनमानी, ऊपर से इनको जाके आप मशवरे देते रहे कि तुम जंग में ना जाओ, खलीफा का मुसलमान में होना जरूरी है। ये कैसी बात हो गई? तो फिर आपको जो अहले बैत की तालीमात से जवाब आएगा ना, उस जवाब की ऐनक लगा के यारी को देखिएगा, आपके सामने सारा खुदा खुल जाएगा कि ये क्या खबीस क्या चीज है, ये फितना आलमी तौर पर कैसे लॉन्च किया गया। दूसरी जो हमारी मेन वजह है ना कि जो हम कहते हैं कि यारी से बेजारी वाजिब है, वो है इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह की हिफाजत के वादे में उतरा हुआ उसका कलाम, कलाम शफा, कुरान मजीद, फुरकान अमीद, उसको ये खबीसुल फितरत इंसान, मशकूकुल नसब इंसान सरेआम नाकस कहता है। अब पीछे जाइए, जो गुज़श्ता कई सौ साल से प्रोपेगेंडा हो रहा था कि शियों का कुरान, शिया इस कुरान को असली कुरान नहीं मानते, मजबूरी है मुसलमानों में रहना इसलिए पढ़ लेते हैं, रख लेते हैं, मानते नहीं। अब वो भी नकाब खिसकता गया क्योंकि इसके हवारियों ने, इसके इस मदारी के हवारियों ने, इसके जरसूमों ने सोशल मीडिया पे उदम मचा दिया कि वाकई जी ये है, इसमें आइमा के नाम नहीं, इसमें ये है। भला वो बात भी उस मोतदल मजाज सुन्नी अक्सरियत के दिल में घर कर गई कि ये बात भी मुखालिफिन की ठीक थी कि शिया इस कुरान पे ईमान ही नहीं रखता। अब उसके पीछे चंद ज़ईफ़ रवायात को ले आया जो इस जैसे हर जमाने में भगोड़े गुजरे हैं, जिन्होंने कुरान पे सरेआम, इधर भी उधर भी, अहले सुन्नत में भी है इस तरह की रवायात, कहीं बकरी खा गई, कहीं ये है कि जी आयत हमने वहां सुनी थी उसके बाद इस सहीफे में नहीं मिलती। मैं कहता हूँ शिया सुन्नी दुनिया का कोई मकतब फ़िक्र इस्लामिया हो, जो कुरान को नाकस ना माने उसका इस्लाम से वास्ते कोई नहीं, चाहे वो अहले बैत का बड़ा चाहने वाला हो, तो चाहे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का चाहने वाला हो, जो अल्लाह के कलाम पर, अल्लाह की हिफाजत के वादे पर शक करे, इस्लाम से बाहर। तो दूसरी वजह यह है कि इस खबीस ने जो चाल चली वो ये चली कि इसने आपके चेहरे पर जो कुछ उलमाए मोतदिल बुजुर्गान की वजह से नकाब पड़ा था कि नहीं यार प्रोपेगेंडा किया जाता है, शियों का यही कुरान है, यही वो बच्चों को सिखाते हैं। ऊपर से एक मीसमी साहब उठते हैं, मैसमी साहब जनाब कराची से, उनको असल कुरान लंदन के एक म्यूजियम में मिल जाता है, वो सोने पे सुहागा हो गया। अब वो क्लिप भी मुखालिफिन काट काट, देखो जी, देखो हूं आ गया यकीन, ये तकियतन जिंदगियां गुजार रहे थे, असल चीज जारी के आने के बाद पता चली। तो कुरान मजीद, फुरकान अमीद, जिसको मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा इमाम मासूम इमाम कहे, रहबर कहे, जिसके बारे में जनाब अमीरुल मोमिनीन अपने वसीयत में ये कहे कि अल्लाह अल्लाह कुरान के बारे में मुतात रहना, ऐसा ना हो दूसरे इस पर अमल करने में तुमसे सबकत ले जाए, जिसको म्यार मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया महबूब इलाही और इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम जिसको म्यार करार दे जाए, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया सरकार जाने दो आलम फरमाते हैं, मेरी जो हदीस तुम तक पहुंचे कुरान पे पढ़ो, मुताबिक कुरान हो ले लो, ना हो छोड़ दो, वो मैंने नहीं कही, यानी मुझसे झूठ मंसूब किया है, म्यार दे दिया।
और जिनसे हमारा फ़िक़्ह मंसूब है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। क्या फरमाते हैं सरकार? फरमाते हैं कि हमारी वो बात जो तुम तक पहुंचती है अगर मुताबिक कुरान हो तो वो हमारी है, अगर नहीं तो उसको दीवार पर दे मारो, वो हमारी बात ही नहीं। उसको बरमला ये खबीस कहता है, ये इसके अल्फाज मैं ना दिखा सकूं मैं जुर्मदार। कहता है भाड़ में जाए शिया सुन्नी जो तावीलें करते हैं, मैं नुक्से कुरान वाली तारीफ कुरान वाली जो रवायात है ना वो मेरी नजर में ठीक है। तो इसके क्लिप काट काट के लोगों ने फिर बताया कि ए लो जी, ये इनके चेहरे पे जो नकाब पड़ा था, दूसरा एक तो नकाब था कि ये उम्मतुल मोमिनीन की तकफीर करते हैं, और मुतदिल मजाज सुन्नी समझते थे कि इख्तलाफ जरूर रखते हैं, तकफीर नहीं करते, गालियां नहीं देते, वो जाहिल देते हैं, जो हला देते हैं। अब वो कहते हैं सूटेड बोटेड मेड इन यूएसए, अलामा आ गया, मेड इन यूएसए, मेड बाय यूएसए, सॉरी मेड इन नहीं, मेड बाय यूएसए, जिसको यूएसए ने बनाया, शेखुल हदीस जरसुमा इस्तेमार। अब वो इसके वीडियो दिखाते हैं कि लो जी जाहिल भी नहीं थे, जाकर भी नहीं, हेलो, और वायता भी दिखा रहा जे, अपनी कुतुब अरबा चो भी दिखा रहा जे, दीगर किताबा चो भी दिखा रहा जे कि मौजूदा कुरान माज़अल्लाह नाकस। तो दूसरी वजह यह है कि हम जो शिया नौजवानों को कहते हैं कि यारी के जरसूमों की इंतहा खुदा न खास्ता इल्हाद है। ये आज आपको बात बड़ी अजीब लगेगी मेरी, कुछ अरसे बाद आप देखिए। तीसरी जो वजह है वो ये है कि जनाब ज़ैद शहीद समेत जनाब मोहम्मद हनफिया फरजंद अमीरुल मोमिनीन समेत कई ऐसे मुकद्दस शख्सियात के हवाले से ये ज़बान दराजी करता है, किसी को नासबी, किसी को छुपा हुआ तकफीर, पता नहीं क्या क्या बोलता है। अमीर मुख्तार जैसे मुदाफ़े अहले बैत तो वो था। देखें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और ख़ास कर जनाब सैयद, चले मैं सैयदुल शुहदा की बात तक रहता हूँ, इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम सरकार जो हैं उनके कातलीन पे नफरीन करना कि जिन्होंने उनको ज़िबा किया, भूखा रखा, प्यासा रखा, ये खुद रवायात मासूमीन में इसका बड़ा एक अजर सवाब है। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि मजलूम से जुड़े रहो, मोहब्बत करते रहो, जालिम से दूर रहो, जालिम से नफरत करते रहो, ये ना मकसद। अच्छा, अब अगर लान तान करना शिमर पे, खुली पे और दीगर पे इतना अजर सवाब का काम है, तो जिस बंदे ने इन मरदूदों के सर तन से जुदा किए होंगे उसका क्या मुकाम। चाहे मैं कहता हूँ वो बकौले यारी मदारी वो सुन्नी था, तो सुन्नियों में अहले बैत के मुहिब्बीन नहीं है, चाहने वाले नहीं है। ऐसे ऐसे सुन्नी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि शिया तो अकीदे के मामले में उनके पास ना फट गए, लेकिन जो प्रोपोगंडा उनके बारे में किया गया कि जी नबूवत का दावा कर दिया माज़अल्लाह मुख्तार ने, या कि जी वो कज़ाब था, वो आपको भी पता है कि वो किस बुनियाद पर किया गया है। वो खुद अहले सुन्नत, मेरे पास किताब पड़ी है अहले सुन्नत आलिम की, कभी इंशाल्लाह पेश करूंगा उसमें से रेफरेंसेस। वो खुद अहले सुन्नत के अकाबरीन, कई अकाबरीन ने रद्द किया है कि प्रोपोगंडा झूठा है, ना उसने दावा नबूवत किया ना वो कज़ाब। तो सरेआम उसके बारे में जो ये एक मंजरकशी करता है यारी मदारी, वो देख लें। जनाब ज़ैद शहीद को बरमला नासबी कहता है, इमामत का दुश्मन कहता है। वो ज़ैद शहीद, वो मजलूम कि जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साहबजादे, अलीफुल कुरान उनका लक़ब, और जिनको इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद रवायात में सलाम भेजा, वो ज़ैद शहीद इसकी नज़र में नासबी। चौथी बात कि जो ये पोर्ट्रे करता है ना शख्सियात अहले बैत, खासकर शख्सियत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वो बिल्कुल गैर शिया को हम पर क्या माज़अल्लाह खुद शख्सियत अमीरुल मोमिनीन पर हंसने का मौका देती है, वारिज और नवासिब को। क्यों? अब आप तहम्मुल से सुनते जाएं, तसल्ली से सुनते जाएं और गौर करते जाएं, मनवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये अल्फाज मेरे क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह मेरे लिए तोशा आखिरत साबित होंगे कि मैंने आपको बातिल की पहचान कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी मैंने इस मरदूद पे वीडियोस बना दी हैं, आपकी सोच आप जाके देख लें। अपनी इस्तिताअत से ज्यादा इसके ऊपर मैं बात कर चुका और करता रहूंगा। अब इसने जनाब अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत को क्या बनाकर पेश किया लोगों के सामने। इसका को मौलाना सफदर हैं देवबंद के, पूरा नाम माजरत मैं नहीं जानता, ग्लासेस लगाते हैं, उनके साथ मुबाहिसे में उन्होंने हकुल यकीन की एक रवायत पेश की। अल्लामा बाकर मजलिसी अलैहिर्रहमा की किताब है, और अल्लामा बाकर मजलिसी वो शख्सियत है कि जिन्होंने इस तरह की बड़ी रवायतें इकट्ठी की। ये बाकर मजलिसी अलैहिर्रहमा है कि जिनकी वजह से ये कॉन्सेप्ट अक्सरियत शिया तबके के ज़हन में रासख हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद सिर्फ 3 बंदे मोमन रह गए, 4 बाकी सब फिर। हालांकि ये 4 आप पूरे कर लें तो इसमें कई अहले बैत के खुद अपने फर्द माज़अल्लाह इस 4 में नहीं आते, तो फिर उनके बारे में क्या कहा जाएगा। खैर वो एक अलग मौजूद है बहस। अब उन्होंने इससे कहा, वो मैंने क्लिप देखा 5-6 मिनट का था, मुनाजरा लंबा था लेकिन वो क्लिप मेरे पास जो आया,
उन्होंने सुलैम बिन कैस अल-अली की किताब से इसको साबित किया कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने 3 बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान रखे थे। अच्छा, जब वो इसको जुबानी ये बात कर रहे थे मौलाना साहब, तो ये कह रहा था नहीं रखे, दिखाओ कहाँ लिखा, दिखाओ कहाँ लिखा, दिखाओ कहाँ लिखा। जब उसने दिखा दिया उन मौलाना साहब ने, तो फिर कहता हाँ रखे थे ना, रखे थे ना, तकियातन रखे थे। इसलिए रखे थे कि जब इन खुलफा सलासा पर गुस्सा आए तो लान तान कर सकें, लेकिन जब कोई पूछे तो कहें मैं तो अपने बच्चों को डांट रहा हूं। यहां अगर इन खुलफा पे दूध भेजने का महफिल में मौका आए तो वो नाम लेके दूध भेजे और बाद में कहें कि मैं तो अपने बच्चे अबू बकर, उमर, उस्मान अपने बच्चों पर भेज रहा था, इन पे नहीं भेज रहा। ये है वो शख्सियत है अमीरुल मोमिनीन जो ये यारी मदारी जरसूमा इस्तेमार ये लोगों के सामने पेश कर रहा है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन, जिनको असदुल्लाह कहा जाता है, यदुल्लाह कहा जाता है, जो खुद कहते हैं कि मेरा फेवरेट, यानी मफहूम पेश कर रहा हूँ, फेवरेट काम ये है कि मैं जालिम का मुखालिफ रहूं, मजलूम का अमीर हूं और जालिम से हक लेके उनके हकदारों तक पहुंचाऊं। यह अमीरुल मोमिनीन के मुख्तलिफ जलमात का खुलासा है, कलमात का खुलासा है। उनकी शख्सियत ये है, अगर यारी की बात मान ली जाए कि नाम रखे थे लेकिन तकियातन रखे थे। अगर इमाम बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल मुवाहिदीन, यदुल्लाह, असदुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह जिनको कहा जाता है, उन्होंने इतने अहम मामलों में तकिया करना है तो फिर सारा अकीदा इमामत आपको मुबारक हो, वो गया माज़अल्लाह। क्यों? जिस शख्सियत का आप दामन पकड़ रहे हैं, उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्सियत का हाथ खड़ा कर रहे हैं, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला मेरे बाद उसका अली मौला। वो शख्सियत तो हर माज़अल्लाह हर अहम नाजुक मामले में तकिया करना शुरू कर देती। उनका दिल करता है माज़अल्लाह, हालांकि ये इल्जाम है अमीरुल मोमिनीन पर, दिल करता है उनका माज़अल्लाह, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, कोई भाई खफा ना हो। उनका दिल करता है खुलफा सलासा को बुरा भला कहें, चले मैं गाली का लफ्ज़ नहीं, इसने गाली का लफ्ज़ यूज़ किया, लेकिन वो कह नहीं पाते, इसलिए मजबूरन सिर्फ बुरा भला कहने की खातर वो अपने 3 बेटों का नाम उनके नाम पे रख लेते। ये है शख्सियत अमीरुल मोमिनीन जिसको यारी मदारी जरसूमा पोर्ट्रे करता है। दूसरी तरफ आ जाए, खलीफा दोम ने, अब ये भी शिया कुतुब से रवायात लेके, एक मौलाना ने, या पता नहीं उसी मौलाना सफदर साहब थे या पता नहीं ये दूसरे मौलाना थे, उन्होंने साबित कर दिया कि जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का अक्द खलीफा दोम से हुआ था। शिया किताबों से उन्होंने साबित कर। अब बजाय ये कहता कि जनाब हमारी नज़र में इन रवायात की कोई अहमियत नहीं है जी, इनको फलां फलां काबरीन झुठला चुके हैं, रद्द कर चुके हैं, नहीं। अब एक वो भी लामा मजलिसी साहब ने जो शरह लिखी उसूल काफ़ी की, उसमें ये इस बात को घुसा दिया। मैंने कहा ना, मजलिसी साहब को जहाँ क़यामत तक सलाम होते रहेंगे, कुछ उनके ऐसे माशाल्लाह वो हैं, वहीं पे कुछ शकूक व शुबात भी उभरते रहेंगे कि खुदा के बंदे ये इस तरह की रवायात। खैर, अब वहां पे बजाय ये कहता कि जनाब इस अक़्द उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा वाली रवायात को हम रद्द करते हैं, और टेक्निकली साबित करता है कि रवायात का सिलसिला स्नाद ठीक नहीं, या मतन ठीक नहीं, या जो भी है। अब ये वहां पे एक नई कहानी लेके आ गया जिससे शख्सियत अमीरुल मोमिनीन का चेहरा वाज़िया होता है, रोशन होता है, या माज़अल्लाह क्या होता है वो आप खुद फैसला कीजिए। अब ये वहां पे कहानी ये लेके आया कि जनाब अमीरुल मोमिनीन को खलीफा दोम ने धमकी दी कि अगर आपने ये ख्वास्तगारी जो मैं पैगाम में वो भिजवाया है इसको एक्सेप्ट नहीं करते, चोरी का आप पे पर्चा कटवाया जाएगा, आपके दोनों हाथ कलम कर दिए। जिससे आगे क्या हुआ, आगे सुने, ये रवायत है हमारी कुतुब। मैंने बताया मिरातुल अकूल शरह उसूल काफी में जाके देख लीजिएगा। अच्छा, अब आगे क्या होता है कि अमीरुल मोमिनीन यदुल्लाह असदुल्लाह अल गालिब जिन्हें कहा जाता है जी, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, वो खाइफ हो गए, परेशान हो गए धमकी से, खलीफा दोम की धमकी से। अच्छा, जाके अब्दुल्ला जनाब अब्बास, अपने चचा अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा किया। मुख्तसर करके आपको बताता हूँ। उसके बाद हाल जो निकाला, अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत देखें जरा। वो अमीरुल मोमिनीन के जो जनाब तनहा भी अगर खड़े हो जाए ना तो काफले रुल जाएं, अमीरुल मोमिनीन के पैरों के तले लश्करों के लश्कर रुल जाए, रोंदे जाए। वो अमीरुल मोमिनीन ने क्या हाल निकाला, एक चुड़ैल से हेल्प ली। उस चुड़ैल की शक्ल जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के मुताबिक वो हो गई, उसने डाल ली। उसका अक़्द हुआ जनाब खलीफा दोम के साथ, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी उम्मे कुलसूम का नहीं हुआ, लेकिन अक़्द हुआ है चुड़ैल का हुआ। लो जी, ये वो शख्सियत है अमीरुल मोमिनीन कि जिनके बारे में कहा जाता है हक अली और अली हक के साथ। वो शख्सियत जो कहती है अबू तालिब का बेटा मौत से ऐसे मनूस है जैसे बच्चा माँ की छाती के साथ मनूस होता है। ये वो अली इब्न अबी तालिब है कि जिनके पोते कहते हैं, खुद अली को छोड़ो, अली का पोता अपने बाबा जान से फरमाता है कि बाबा जब हम हक पर हैं, मौत हम पे आ जाए या हम मौत पे पड़, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये वो अमीरुल मोमिनीन है जो चुड़ैल की माज़अल्लाह एक हेल्प ले रहा है। मेरे भाइयों, ये तो अभी मैंने गुठली वो जंबील में से 3 गुठलियां आपकी खिदमत में पेश की। ये बंदा, ये शख्स जिसको आप मुदाफ़ा अहले बैत समझते हैं, अहले बैत का मौज़ा समझते हैं, और खुदा के वास्ते होश के नाखुन लो। इसके जराइम की लिस्ट में ये 3 जुर्म ही काफ़ी हैं, और चौथा जुर्म भी सुनते जाइए जाते जाते। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इसके पार्ट 2 में बाकी इसके करतूत आपके सामने पेश करूंगा इंशाल्लाह। और मकसद सिर्फ यही है, देखिए मैं फिर कहूंगा, मुझे पता है मेरे व्यूज कितने आते हैं और उसके कितने आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर कितने गिने चुने, उसके मामला क्वांटिटी का है ही नहीं है। मामला अपनी जिम्मेदारी को अदा करने का है। उस फाख्ता की तरह या उस परिंदे की तरह जो कहती थी कि मुझे पता है मेरी चोंच से गिरने वाला कतरा इब्राहिम की आग को गुलजार नहीं कर सकता, बुझा नहीं सकता, लेकिन रोजे क़यामत अपने रब के सामने सुरखरू हो जाए। मुझे भी पता है कि मेरे ये दर्स जो है यारी के वारियों पे कोई असर नहीं करेगा, लेकिन रब के सामने इंशाल्लाह मैं सुरखरू हूं। वो है इत्तेहाद उम्मत के बारे में अमीरुल मोमिनीन के सैक्रिफाइसेस, समझौते, कंप्रोमाइजेस, खामोशियां, और इस मरदूद की इत्तेहाद उम्मत को तोड़ने की सरेआम कोशिशें, बिल्कुल बरक्स से तालीमात अहले बैत। बिल्कुल यकीन करें 360 का वो डिग्री का फर्क। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं खामोश हो गया, मैंने कहा मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ, एक खुतबा नाजिर बलागा का मफहूम, मैं खामोश हो गया, मैंने देखा मेरी जात का मामला है ना, खैर है, उम्मत में तफरका ना आए, ये इस्लाम का पौधा बचपने में खुदा न खास्ता टूट ना जाए, जड़ से ना उखड़ जाए। मैं खामोश हो गया। मैंने सबका साथ भी दिया, जहां किसी भी खुलफा सलासा में से किसी ने भी इल्मी या कैसे भी किसी किस्म की रहनुमाई के लिए बुलाया, आप गए। ये बदबख्त यारी जो है, ये बरमला अमीरुल मोमिनीन को तो ये साइड पे कर देता है, उन पे तकिए की छाप लगा के, तकिया तन किया। मैं फिर अर्ज करूंगा कि कभी अकेले बैठ के सोचना कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिन शख्सियात ने हमें दीन सिखाना है, दीन पहुंचाना है, असल नकल खरा खोटा की पहचान करवाना है, अगर वो ही हर अहम मामले में तकिया कर जाते थे, हम उनको इमाम क्यों मानने थे? कभी तन्हाई में बैठ के सोचना। उम्मत का इत्तेहाद मौला अली अलैहिस्सलाम को किस कदर प्यारा है, ये मैं आपको उनके कलमात शरीफा की रोशनी में ही पेश करूंगा किसी दिन इंशाल्लाह वीडियो। बाकी अइमा को कितना प्यारा है देखो, और फिर ये आप देखो, फिर ये हमारे इमामों की शख्सियात का पेश करता है कि सरेआम तालीमात है कि गैर शिया के पीछे जो कलमा गो हैं, जो शहादतैन का इकरार करते हैं, जो नमाज पढ़ते, उनके पीछे नमाजें भी पढ़ो, उनसे रिश्तेदारियां भी करो, उनके जनाजे भी पढ़ो। और जैसे ही आइमा हमारे अपने शियों की महफिल में जाते थे तो वो कहते थे इन पर तबर्रे से बड़ी इबादत ही कोई नहीं, माज़अल्लाह। ये शख्सियत हमारे इमामों की ये दुनिया को पेश करता है। और खुद जरा तजाद देखें कि जिनके पीर, जिनके बुजुर्गान, जिनके इमाम बकौल मदारी यारी के मुसलमान ना रहे, इस्लाम से फिर गए, वो तो इस्लाम से बाहर हैं, लेकिन उनसे दीन लेने वाले हमारे गैर शिया बहन भाई वो मुसलमान हैं, उनको अस्सलामु अलैकुम भी कहता है, उनको मुसलमान भी मरदूद समझता है मदारी जरसुमा जी। और उन्होंने जिनसे दीन लिया है, रवायात जिनसे लेके नमाज सीखी, जिनकी रवायात से ज़कात के तरीके से, वो गैर मुस्लिम है इसकी नजर में, यारी की नजर में। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, मेरा ये बोलना, मेरा ये खपना आप पे असर करता है कि नहीं करता, मुझे इसकी रत्ती भर परवाह कोई नहीं, क्योंकि मेरा अजर इंदल्लाह महफूज है इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन एंड पे फिर दावत फिक्र दूंगा कि जरा सोचना कि ये शख्स, ये जरसूमा, ये इस्तेमार का पालतू, क्या ये मुदाफ़िया शीयत है या शीयत का बेड़ा गर्क कर देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है? आज आप किसी के ये मुंह, आपका मुंह ही नहीं इस काबिल है कि आप किसी अपने शिया, गैर शिया दोस्त, कजन, कोलीग, किसी को आप कह सकें कि नहीं ये चंद जाहिल जाकरों ने उदम मचाया हुआ है, हम तो सहाबा की और रहमतुल मोमिनीन की बड़ी इज्जत करते। अब आप यारी के लॉन्च होने के बाद ये लफ्ज नहीं कह सकते, जबकि हकीकत ये है कि हमें अहले बैत में से किसी एक फर्द ने भी ये नहीं कहा कि जंग जमल को बुनियाद बनाकर उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रजी अल्लाह अन्हा के ऊपर चढ़ाई कर दो, उनसे गलत फिक्रे मंसूब करो, उनके माज़अल्लाह किरदार कुशियां करो, सहाबा कराम की तकफीर करो, उनको सरेआम कहो कि आओ उनका इस्लाम सब। किसी एक इमाम की आप मुस्नद रवायत मुझे दिखा दें। अगर इमाम ने ऐसा कहा है, माज़अल्लाह, मैं आपको समझाने के लिए एक बहुत बड़ी बात करने लगा, अगर आइमा ने कहा है कि ये तीनों खुलफा इस्लाम मुसलमान नहीं थे, तो मेरा सबसे पहला जो मेरी निगाह होगी ना, वो अमीरुल मोमिनीन की तरफ होगी कि आपकी खामोशियां गैर मुस्लिम सरबराह हुकूमत के लिए थी। तो ये बात फिर कहां पहुंच जाती है, खुद सोचिएगा। और ये बात मैं समझाने के लिए कर कि अगर यारी सच्चा है तो
तो फिर नजरें उधर जाएंगी कि मौला अगर यही कुछ था, आप तकिए में सब कुछ करते रहे, क्यों करते रहे? आपको अल्लाह ने कौन सी ताकत नहीं दी, कौन सा इख्तियार था जो कायम मकाम के तौर पे नबी खुदा ने आपको नहीं दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फिर आप खामोश। जाती तौर पे खामोश होना बिल्कुल समझ में आता है कि अपनी जात पीछे करो, उम्मत का भला होता है। अपनी जात पीछे करने से वो अली ने किया। कुछ तलखियां, कुछ नाकाबिले बर्दाश्त सलूक बर्दाश्त किए, क्यों? कि यार ये हमारे अपनी बात है, जात की बात है, इस्लाम को नुकसान नहीं होता। ठीक है जी, फिर ठीक। जहां इस्लाम की बात आती है वहां अकेले हुसैन इब्न अली भी 72 लेके पहुंच जाते हैं। अगर यारी को आप सच्चा समझते हैं कि मौला अली और बाकी अइमा बात बात पे तकिया करते थे, तो फिर आए मेरे 10 सवालों के जवाब। कोई शिया, यारी से मुतासर शिया या शिया नुमा, कोई माई का लाल मेरे 10 सवालों के जवाब दे कि अगर इमाम तकिया करते थे, मैं उन 10 सवालों में साबित कर दूंगा कि फिर अकीदा इमामत माज़अल्लाह उसका कोई फायदा नहीं। हमें बाद नबी खुदा इमामत से क्या मिला कि हर अहम बात पे आप तकिया कर गए। जहां आपने बताना था कि ये शख्सियात ऐसी हैं, वहां आप तकिया कर जाते। तो ये बातें भाई, ये सवाल फिर उधर जाते हैं। और नौजवानों को थोड़ा सा गौर करो। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।